सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी अपने को डिस्कशन करना है लास्ट लेक्चर के बारे में। अपनों ने लास्ट लेक्चर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिया था, तो उसमें अपनों ने किस बारे में डिस्कशन किया था? उसमें अपनों ने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, तो वैसे तो अपनों ने लास्ट लेक्चर में वो सब पढ़ लिया था, बट फिर भी एक बार वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि आइडिया क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था? एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अपना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड रखी गई थी। तो उससे जो रोड थी वो थोड़ी थिन होती गई टाइम के साथ, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर ब्लू था वो ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। और कौन कौन से उसमें ऑब्जर्वेशन आए थे? और उसमें आया था अपना कि रोड के नीचे ब्राउन कलर के, रेड ब्राउन कलर के पीपीटीज प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन था जिसके बारे में अपनों ने पिछली बार बात नहीं की थी, वो था कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है मीन्स वो रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक थी। ठीक है, तो जब भी रोड डालेगी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो वो रिएक्शन खुद ब खुद हुई थी, उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी गई। उसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। देखा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। और तो अगर दोनों हो रहे हैं तो मीन्स वो रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये एक ऑटोमेटिकली रेडॉक्स रिएक्शन थी। इसमें अपनों ने कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाई। तो अब उस एनर्जी का जो एनर्जी रिलीज हुई जो थर्मिक रिएक्शन थी, जब भी तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो पर अपने वहां पे उसका कोई यूटिलाइज नहीं कर पाए, उस एनर्जी का कोई यूज नहीं कर पाए। इसीलिए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वहां से आइडिया आया कि कैसे करें कि हम वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे काम में है। तो वही अपने पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि क्या उसका कंपोजिशन था और क्या उसकी स्ट्रक्चर थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओके। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक ही कंटेनर में लिए थे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और जिंक की रोड, बट यहाँ पे जो वो वहां पे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में करवाएंगे, रिडक्शन अलग कंटेनर में करवाएंगे। मींस सेल में अपने दो कंटेनर लेंगे, दो अलग अलग कंटेनर लेंगे जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन होगी, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन होगी, तभी तो अपना वो रेडॉक्स बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे बनाया गया। एक अलग कंटेनर में लेते हैं, ये कंटेनर था अपना, ये एक कंटेनर में जिंक की रोड डालेंगे, जिंक। ठीक है, और उसमें जो सॉल्यूशन लिया गया वही जिंक के इलेक्ट्रोलाइट था। उसमें क्या था? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ZnSO4। और एक कंटेनर में लिया, वो लिया अपना उसमें कॉपर की रोड, कॉपर रोड। ये थी अपनी जिंक रोड, यह है अपनी Zn की रोड, जिंक रोड। ये है अपनी कॉपर रोड। ठीक है, तो कॉपर रोड को किसमें डिप किया गया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये था अपना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट मींस वहां पे क्या था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसी में जिंक की रोड डिप कर दी। बट यहाँ पे अलग अलग रोड्स ली गई, जिंक की और कॉपर की, और उनको उन्हीं के सॉल्यूशन में, उन्हीं के इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया गया। Zn को ZnSO4 में और कॉपर को CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया गया। ठीक है, सो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस तो सेम होगा, बट अपनों ने अलग अलग कंटेनर लेके किया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो अपने जिंक रोड थी, जिंक में क्या होगा? Zn होगा। ठीक है, जिंक रोड तो मीन्स Zn नहीं होगा ना, तो जिंक यहाँ से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के, यहीं इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन में जा रहा है। मीन्स यहाँ पे भी उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ। और सेम
वहां उन्होंने देखा था कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर के जो Cu+2 के आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मींस कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, Cu2+ जो सॉल्यूशन में आयंस है, सॉल्यूशन में जो Cu2+ के आयंस है, कॉपर सल्फेट है, तो Cu2+ और सल्फेट के आयंस होंगे ना, तो ये जो 2 आयन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे। बट वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, वहीं इन 2 इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट किया गया, वायर से कनेक्ट किया गया। ये लो एमीटर भी लगा देते हैं अपने यहाँ पे। एमीटर से क्या पता चलेगा कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि अगर करंट चेक करना है तो वहां सर्किट में एमीटर लगाते हैं, जिससे उससे डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो क्या होता है कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट होके इसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होके वायर में जा रहे हैं, ठीक है। सो वायर में गए जो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, कहां से गए, Zn रोड से गए, वो कहां पे जा रहे हैं, फ्लो होके कॉपर के पास जा रहे हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu2+ का जो आयंस थे, कॉपर 2+ आयंस थे, वो एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो रिएक्शन अपने फिर से देखते हैं कि यहाँ पे Zn ने लूज किए इलेक्ट्रॉन, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। और यहाँ पे उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर एक्सेप्ट करके, कॉपर 2+ एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मींस ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ये अपना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये हुआ अपना रिडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना रिडक्शन होता है। चलो ये चीज अपने उस पिछले पार्ट में भी देखी थी कि जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ भी देखी। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी पूरा नहीं हुआ, क्या है, अब अपनों ने वायर से तो जोड़ दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते होते इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। दोनों रिएक्शन भी देख ली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे Zn2+ इकट्ठा हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम या एक ही थोड़ी सी क्वांटिटी जिंक की ऑक्सीडाइज होगी और बाकी नहीं होगी। तो धीरे धीरे Zn+2 सॉल्यूशन में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे Zn2+ एक्यूमुलेट होगा, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि Zn2+ एक्सेस में हो रहा है। पहले क्या था, ZnSO4 था, इक्वल अमाउंट्स ऑफ Zn2+ आयंस एंड सल्फेट आयंस वर देयर, सो द सॉल्यूशन वाज न्यूट्रलाइज्ड। अब क्या हो रहा है कि Zn+2 जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में ज्यादा हो गए सल्फेट आयंस से, तो मींस सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम तो आनी चाहिए ना। पॉजिटिवली चार्ज से पहले आप एक और चीज देखो कि जो इसके बारे में अपने अभी डिस्कस करते हैं कि चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, तो ये वाली रोड किस नेचर की होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। तो अपना जो जिंक वाली रोड थी वो उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर रिलेटिवली चार्ज देखिए कॉपर पर वैसे तो कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ रहे हैं वो कॉपर 2+ कंज्यूम कर रहा है, कॉपर 2+ ले रहा है और उसको कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। वैसे तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, बट रिलेटिव चार्ज देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो अपना जिंक वाला जो पार्ट था वो नेगेटिव चार्ज हो गया, कॉपर वाला हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और अब अपने अलग अलग नाम देने पहले इन दोनों सेल्स को, एक पूरा सेल बना लें, तो ये हाफ सेल्स हैं अपने, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हाफ सेल भी कह सकते हैं अपने, तो लेफ्ट में आ जाएगा लेफ्ट हाफ सेल। और क्या कह सकते हैं, और इसको कहते हैं जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको अपने एनोड कहते हैं। एनोड का नाम कहाँ से आया, वैसे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एनोड का नाम आ जाता है,
बट आगे आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तब आप ये ध्यान रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमेशा एनोड ही होता है, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। आप चार्ज से डिसाइड मत करिएगा इलेक्ट्रोड को कि वो एनोड है या कैथोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपोजिट होता है, जस्ट एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैथोड पे नेगेटिव आ जाता है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है। पहली बात तो हमेशा लेफ्ट में एनोड रहेगा और उसी पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और जो राइट साइड रहेगा वो अपना रिडक्शन हाफ सेल होगा, मतलब उस पर रिडक्शन होगा और वो कैथोड होगा। तो इसको मैं बोलता हूँ एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। अब इधर नाम देंगे इसको, लिखोगे अपना रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। रिडक्शन हाफ सेल हो गया और इसको राइट साइड में तो राइट हाफ सेल हो जाएगा ये। और क्या हो रहा है इसमें, इसको अपने नाम दिया कैथोड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, कैथोड हाफ सेल। तो बेसिकली इसमें अपनों ने अलग अलग रिएक्शन करवाई, ऑक्सीडेशन को अलग करवाया, रिडक्शन को अलग करवाया। चलो अब वापस अपने उसी प्रॉब्लम पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ, और साथ ही साथ Zn2+ जो Zn2+ एक्यूमुलेट हो रहे थे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होना था, वहीं यहाँ पे कॉपर 2+ को यूज किया जा रहा है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं होगी? अगर कम होगी तो सल्फेट कंपैरेटिवली सल्फेट आयंस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, मींस ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अपना नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। अब इस समस्या को दूर करें। अब समस्या है क्या वैसे? अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज कहता है भाई मैं भी तो यही हूँ, मेरे पास ही आ जाओ, है ना। वहां बाहर क्यों जा रहा है, किसी घर की बात घर में ही रहने दो, बाहर क्यों जा रहे हो, ठीक है। यही बात निपटा देते हैं, वापस मेरे पास आ जाओ। वो कह रहा है अभी तो तेरे को छोड़ा था, वापस तेरे पास आ जाओ तो मेरा फायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मेरे तेरे को छोड़ने का फायदा क्या हुआ, मैं तो बाहर निकलूंगा, बाहर की दुनिया देखूंगा। तो इस अगर हाँ एक और बात, अगर वापस ही Zn2+ इसे ले लेता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बंद हो जाता, तो हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कोई काम ही नहीं है। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक और चीज इसमें इंसर्ट की जाती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है प्रॉब्लम, क्या है क्या प्रॉब्लम क्या थी कि इनमें जो एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम तो आपको पता ही चल गई, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा। तो उसी कंडीशन को अपने को दूर करना है। तो वो देखते हैं कि क्या क्या इलाज किया जाए कि ये समस्या अपनी दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से। अभी अपने देखने जा रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ क्या इंसर्ट करें कि ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ एक बार। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब का यूज किया, ठीक है। इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब का यूज किया, क्यों किया वो देखते हैं। ये है क्या, इसको नाम देते हैं, इसका नाम है अपना सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अपना जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये लो
ठीक है, यहीं पे इंसर्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा दूर बन गया, वाइड हो गया ये, कोई बात नहीं। तो ये देखो ग्लास ट्यूब पे इंसर्ट किया, बाहर देखते हैं इसको निकाल के, ये है अपना इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब ये करता क्या है, इसमें अपने लेंगे, ये करता क्या है, इसके फंक्शंस देखते हैं। ये फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन है इसके टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ उसको न्यूट्रल करना है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ उसको भी न्यूट्रल करना, ठीक है। तो अब करता है कैसे, देखते हैं। सोल्ट ब्रिज में जो लिया जाता है, एक सोल्ट लिया जाता है। सोल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सोल्ट लिया जाता है, सोल्ट में अपने KCl ले सकते हैं, NH4Cl ले सकते हैं, है ना, और ऐसे और भी सॉल्ट्स ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग क्यों लेंगे, किस कंडीशन में कौन सा सॉल्ट लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे, वो भी देखेंगे अपने। बट यहाँ पे अपने KCl ले रहे हैं Zn और कॉपर सेल में, जिंक कॉपर सेल में, जो कि अपना डैनियल सेल है। यहाँ पे अपने KCl लिया, ठीक है, KCl लिया, ठीक है। क्या क्या लिया, पहला एक सोल्ट लिया, सेकंड लेंगे अपने अगर पाउडर, अगर पाउडर और जिलेटिन, ठीक है। अभी जिलेटिन या अगर पाउडर क्यों लिया, क्योंकि हम सोल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें पाउडर डालेंगे तो अपने पास एक जेली जैसा सब्सटेंस बनेगा, जो कि आयंस के फ्लो के लिए उसको फैसिलिटेट करेगा, क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा आयंस के फ्लो होने में, ताकि जो आयंस हैं वो दोनों तरफ पहुंच सकें और सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। KCl लिया और अगर पाउडर लिया या जिलेटिन लिया, ठीक है। अब KCl क्या होगा, यहाँ पे KCl लिया था हमने, जैसे KCl के साथ अगर जेल ली, तो KCl किसमें टूटता है, KCl एक गुड इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज हो जाता है, तो KCl एक Cl नेगेटिव में टूटेगा, एक K पॉजिटिव में टूटेगा, ना। तो ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन इधर जाएंगे, K प्लस इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब अपन ने सोल्ट पे फिर से आते हैं। सोल्ट ब्रिज में सोल्ट KCl ही क्यों लिया या NH4Cl ही क्यों ले, है ना। तो उसके लिए कंडीशन लिख रहा हूं मैं कि जो अपने सोल्ट लेंगे सोल्ट ब्रिज में, वो क्या होना चाहिए, अपना इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट का मीन्स वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए सॉल्यूशन के साथ। रिएक्शन इन द मीन्स की जो हमारे जिंक Zn2+ के आयंस हैं वो कंज्यूम ना करे, वो कंज्यूम करने लग गया तो सॉल्यूशन की फिर वापस बिगड़ने लग जाएगा ना ये, अगर Zn2+ ही कम होने लग गए। हाँ, ये है कि एक्सेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव आया था उतना ही उसके पास नेगेटिव पहुंच गया, मतलब क्लोराइड आयंस पहुंच गए, तो वो न्यूट्रल हो गया। इनर्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्या करेगा, क्लोराइड आयन आएगा, ठीक है, और जिंक के साथ उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे Zn2+ और Cl नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहिए, या एक और चीज अच्छी तरह से बोले तो उनका प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि Cl और Zn रिएक्ट करके ZnCl2 बनता है, ZnCl2 होता है वो सोल्यूबल होता है, मीन्स वापस आयंस में टूटता रहता है, उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता। प्रेसिपिटेट बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी, जिंक की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी यहाँ पे, तो वो अपने को नहीं करना। तो ऐसे सोल्ट लेने हैं जिनके जो आयंस हैं वो इनर्ट होने चाहिए, मीन्स सोल्ट इनर्ट होना चाहिए, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट ना पड़े, बस वो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो अपने को सोल्ट ऐसा लेना है जो कि इनर्ट। और अगर पाउडर या जिलेटिन क्या करता है, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। ये दो पॉइंट देखिए, सोल्ट का इनर्ट होना चाहिए और अगर पाउडर क्या करता है, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ आयंस। अब इनर्ट के साथ साथ सोल्ट इनर्ट के साथ साथ एक और चीज है कि हमने K और Cl का मतलब इसमें कैटायन की पोटेशियम और क्लोराइड है ये लिया हुआ है। तो क्यों लिया हुआ, एक और चीज है कि जो सोल्ट है अपना सोल्ट की एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए कि जो आयंस है उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए।
मोबिलिटी ऑफ ions should be same, सेम मीन्स ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम तो नहीं सकती, बट हाँ आपका भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आयन यहाँ पे बैठा रह गया, एक आयन वहाँ पे चला गया, उसने तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने इसको न्यूट्रलाइज किया ही नहीं, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाए उसके पास। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, दोनों आयन्स की मोबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए ताकि जो आयन्स हैं फ्लो इक्वल टाइम पे दोनों को न्यूट्रलाइज करें, साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज कर सकें। सॉल्ट ब्रिज में हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, इसमें अपने एक सॉल्ट लेते हैं जो कि इनर्ट होना चाहिए और उसके जो आयंस हैं वो उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लेते हैं अपने, अगर पाउडर या लेते हैं जिलेटिन, और ये क्या करते हैं जब अपने सॉल्ट का सॉल्यूशन देंगे सॉल्ट ब्रिज में तो उसके मूवमेंट्स, उसके आयंस के मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसमें हेल्प करता है, मदद करता है कि आयंस फ्लो हो पाए, जल्दी से फ्लो हो पाए, ठीक है। तो ये अपना सोल्ट ब्रिज था। सोल्ट ब्रिज के बारे में आप होपफुली क्लियर हो, इसको अपने यहाँ पे ऐसे इनर्ट कहते हैं। अब इसने एक और चीज की यहाँ पे, एक तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को, दूसरा क्या किया, फंक्शंस में ऐड कर रहा हूँ इसमें, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। इसने सर्किट को कंप्लीट किया क्योंकि अभी कुछ देर बाद तो सर्किट ये फ्लो ही नहीं हो पाता, तो उसको रेगुलर चलाने के लिए सोल्ट ब्रिज डाला गया जिसने न्यूट्रलिटी मेंटेन की, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो रेगुलर चलता रहा और अपने को करंट मिलता रहा, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रही। तो अब देखते हैं कि देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जहाँ पे चार्ज का डिफरेंस रहेगा वहाँ पे ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आइडियल डैनियल सेल है जो जिंक और कॉपर से बनता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ है, वो उसका क्या है ना 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब ये ईएमएफ कैलकुलेट कर क्यों करते हैं अपने फर्दर पार्ट्स में पढ़ेंगे चैप्टर के, उससे पहले हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन को अगर अपने को इस सेल को रिएक्शंस में कन्वर्ट करना तो कैसे अपने रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर आपको कुछ देखना तो आप देख लो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो। तो सेल को मैं रब नहीं करूंगा, सेल का जो ऐसे बना लेगा, बाकी मैं इन चीज को रब करने जा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो अपने पास दो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंटेनर है, एक हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है, तो दोनों के रिएक्शंस भी अलग अलग हैं, तो उनको अपने को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था इसमें जो रिएक्शन हुई थी वो हो रही थी Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, और यहाँ पे कॉपर कन्वर्ट हो रहा था कॉपर 2+ में, ठीक है। तो अब देखो, सॉरी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर, तो इसको अपने को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये रहा अपना लेफ्ट पार्ट, ये रहा अपना राइट पार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Zn कन्वर्ट हुआ मेरा Zn2+ में, जो सिंगल डंडा है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, कन्वर्जन को, कि जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2+ में। और यही मैं लिख देता हूँ सेकंड जो हाफ सेल था अपना राइट हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, उसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2+ है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे कॉपर में, तो इसको लिखेंगे कॉपर 2+ कन्वर्टेड इनटू कॉपर,
ठीक है, ये अपना लेफ्ट रिएक्शन होगी, अपनी राइट रिएक्शन होगी। अब एक और चीज यहाँ पे आएगी कि अपना सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज को भी रिप्रेजेंट करना है, उसको करते हैं अपने डबल क्रॉस से, डबल क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्ट ब्रिज को। उसके अलावा अपने क्या क्या इसमें शो कर सकते हैं, सॉरी इसको अभी थोड़ा सा और पूरा करते हैं। जैकेट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था और यहाँ पे ये सॉलिड और ये एक्वस। तो अपने को कंडीशन भी लिखनी है, एक्वस है गैसियस है, क्योंकि अपने आगे गैसेस भी पढ़ते जाएंगे कि गैसेस भी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और यहाँ पे Zn2+ सॉल्यूशन में जा रहा तो उसका एक्वस सॉल्यूशन। इसके साथ साथ हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं कि Zn2+ की कंसंट्रेशन कितनी लेगी और Copper2+ सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन लेगी। मान लो कि इक्वल लिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.1 m है, तो ऐसे लिखा होगा 0.1 m। तो कभी कभी आपसे ये चीजें भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इससे आप ना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वो रिएक्शंस बताओ क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है ना। तो इसी चीज को आप देख के भी लिख सकते हो यहाँ पे कि हमारा Zn2+ में बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द Copper2+ इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, ओके, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे एक आधा एग्जांपल और देख लें। मान लो कि आपको दे दिया रिप्रेजेंटेशन से कि जो अपना था कॉपर था, ये रहा अपना कॉपर, कॉपर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cu2+ एंड Ag+ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag। तो मेरे को इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो इसमें थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे कैसे। कॉपर को कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन एंड Ag+ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag, Ag+ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कन्वर्ट हो रहा है। बट रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन की नेट रिएक्शन आप जो लिखोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बचने चाहिए उसमें, मींस जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो बैलेंस्ड होगी रिएक्शन। तो क्या करेंगे अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी रिएक्शन को, 2 तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, हमारा बचेगा कॉपर +2 Ag+ एंड Copper2+ एक्वस +Ag। ओके, तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंटेशन देके रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो ये रहा अपना सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक तो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी हमने पढ़ा आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, उसमें रिएक्शंस पढ़ी, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी उसको सॉल्व कैसे किया, सॉल्ट ब्रिज देखा, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट्स कौन से लिए। ठीक है, तो एक और चीज़ डिस्कशन करनी रहेगी सॉल्ट ब्रिज में कि हाँ कि KCl और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स अपने क्या चीज़ देखेंगे कि उसको कैसे चूज करें कि सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट कौन सा लेना है। एक एग्जांपल देके देखता हूँ कि अपने को ये ध्यान रखना है कि ये वाला सॉल्ट तो पक्का नहीं लेना। जैसे कि सेल रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे, तो इसके बाद मैं वापस आपको सॉल्ट ब्रिज पे लेके चलता हूँ। कि मान लो एक मेरे पास कोई सेल है, एक सेल में Ag+ का सॉल्यूशन है, सिल्वर का सॉल्यूशन है ना, उसमें Ag+ के आयंस है। उस सेल में मेरे को KCl नहीं लेना। क्यों नहीं लेना KCl सॉल्ट, क्यों नहीं लेना? अपने को ये तो पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट तो पक्का नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना? क्योंकि जो क्लोराइड आयन है नेगेटिव है, वो इधर जाएगा Ag+ के साथ रिएक्ट करेगा। अभी एक कंडीशन मैंने पहले बताई थी कि वो इनर्ट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे Cl रिएक्ट करके Ag+ के साथ AgCl बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया था वहाँ पे, पर उसका एक एग्जांपल ये है कि सिल्वर के सेल में अपने KCl नहीं लेंगे। तो मतलब अपने को सिलेक्टिवली चूज करना है सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि इन सिल्वर सेल KCl इज सूटेबल फॉर द सॉल्ट ब्रिज। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।
सो अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके बाय।